माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के एक एमडीपी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका थीम है फ्लावर। एक एमडीपी में जितने भी कंपोनेंट्स होने चाहिए वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन सभी कंपोनेंट्स की डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपके एमडीपी का थीम फैमिली है, फूड है, वाटर है या फिर ट्रांसपोर्ट है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट एमडीपी से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले इस तरह का एक कवर पेज बनाइए। यहाँ पर सेंटर में इसका थीम लिखना ना भूलें और इस कवर पेज को अच्छी तरह से डेकोरेट करें। इसके बाद एक इंडेक्स पेज बनाएं। इंडेक्स पेज के बाद इस तरह का एक पेज प्रिपेयर करें। ऊपर थीम लिखें, थीम का टॉपिक लिखें और यहाँ पर एक सुंदर सा फ्लावर पेस्ट कर लें। इंडेक्स के पहले आपको कवर पेज के बाद सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट लगाना है और इसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उन्हें प्रिपेयर करना है। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसमें फर्स्ट एक्टिविटी है राइट द नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर, पेस्ट और ड्रॉ इट्स पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो सबसे पहले इस तरह से कलरफुल नेशनल फ्लावर नेम और यहाँ पर लिखिए लोटस। इसके बाद यहाँ पर एक सुंदर सी, जिस तरह से यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस तरह से एक पिक्चर पेस्ट करिए। 5 सेंटेंसेस भी पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पर इस तरह से एक हेडिंग डालिए, सेंटेंसेस अबाउट लोटस, और उसके बाद 1 बाय 1 करके 5 सेंटेंसेस लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं, द लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। सेकेंड, इट इज़ पिंक इन कलर। थर्ड, इट हैज़ अ स्वीट फ्रेग्रेंस। फोर्थ, द लोटस symbolizes beauty, purity and knowledge। और फिफ्थ सेंटेंस है, द फ्लावर ग्रो इन मडी वाटर, इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड शैलो वाटर बॉडीज़। सेकेंड एक्टिविटी है राइट 5 स्लोगन ऑन फ्लावर। यहाँ पर आपको 5 फ्लावर से रिलेटेड स्लोगन्स लिखने हैं। इस तरह से पहले हेडिंग डालिए स्लोगन्स ऑन अ फ्लावर। इसके बाद इस तरह से कोई शेप बनाइए या फिर यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ कर लीजिए और उसके अंदर स्लोगन को लिखिए। फर्स्ट स्लोगन है एवरी फ्लावर्स ब्लूम्स इन इट्स ओन टाइम और सेकेंड है फ्लावर्स डोंट टेल दे शो। तीसरा स्लोगन है वेयर फ्लावर्स ब्लूम सो डज होप। फोर्थ है अ फ्लावर ब्लूम्स फॉर इट्स ओन जॉय और लास्ट है द अर्थ लाफ इन फ्लावर्स। यहाँ पर आप इसके अलावा दूसरे भी स्लोगन्स लिख सकते हैं। इंग्लिश की तीसरी एक्टिविटी है मेक अ कोलाज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। इस तरह से आपको मार्केट में फ्लावर्स की पिक्चर्स मिल जाएंगी जिन्हें कट करके आप अपने हिसाब से इस तरह से साथ में सारे फ्लावर्स को पेस्ट करके एक कोलाज तैयार करिए। दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें पहला क्रियाकलाप है आपको कौन सा फूल सबसे अच्छा लगता है उसका चित्र चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। तो इस तरह से जैसे मैंने लिखा है लिखिए मुझे सबसे अच्छा गुलाब का फूल लगता है। आपको जो भी फूल अच्छा लगता है उसका नाम लिखिए और जिस भी कलर का लगता है उसकी पिक्चर यहाँ पे जिस तरह से मैंने चिपकाई है आप भी उसे चिपकाइए। उसके बाद इस तरह से अपने पसंद के फूल का यहाँ पर नाम लिखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे गुलाब लिखा है और उसके बारे में लिखिए। मेरा पसंदीदा फूल गुलाब है, मुझे गुलाब सभी फूलों में सबसे सुंदर लगता है, इसे फूलों का राजा भी कहा जाता है। ये कई रंगों में आते हैं, उदाहरण के लिए ये लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीले, नीले और अन्य रंगों में उपलब्ध हैं। मेरा पसंदीदा सफ़ेद गुलाब है, यह तब सुंदर दिखता है जब यह बगीचे में खिलता है या फूल वाले की दुकान पर रखा होता है। अक्सर हम गुलाब को सुंदरता और प्रेम के प्रतीक के रूप में देखते हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ कोमल और खुशबू बहुत मीठी होती है। यह कई समारोहों में सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह से आप अपने पसंद के फूल के बारे में लिखिए। दूसरा क्रियाकलाप है फूलों पर एक कविता लिखिए। सबसे पहले अपने पेज को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करिए, उसके बाद ऊपर कविता की हेडिंग लिखिए और उसके बाद कविता लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रंग बिरंगे प्यारे फूल कितने कोमल कितने नाजुक, खींचे सबको अपनी ओर, खुशबू दूर दूर फैलाते सबको अपने पास बुलाते, जितने सुंदर रंग हैं इनके उतने सुंदर लगते हैं, तितली को ये पास बुलाते सबका मन बहलाते हैं। तीसरा क्रियाकलाप है फूलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फूल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। भारत में भगवान की कोई भी पूजा फूल के बिना पूरी नहीं होती। भक्त भगवान को समर्पित करने के लिए फूलों की माला बनाते हैं। हम शादी जैसे खास मौक़ों पर भी फूलों का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा फूलों की महक इतनी अच्छी होती है कि हम इन्हें अपने बगीचे में अलग अलग जगहों पर लगाकर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे यहाँ की खूबसूरती बढ़ जाती है। आगे आप लिख सकते हैं, दुनिया के हर कोने में फूलों का महत्व है। ये औषधियाँ बनाने के काम आते हैं। फूलों से खुशबू वाले परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा तितलियाँ, पक्षी और मधुमक्खियाँ फूलों को भोजन के रूप में लेती हैं। अगला सब्जेक्ट है मैथ्स। यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है मेक अ लिस्ट ऑफ 8 फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एवरेज हाइट दे ग्रो अप टू। तो इस तरह से एक हेडिंग डालिए फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरी डालिए एवरेज हाइट। उसके बाद 1 बाय 1 करके फ्लावरिंग प्लांट्स के नेम लिखे और उनकी हाइट लिखे। यहाँ पर 8 पूछा गया है, मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। आपसे जितना पूछा जाए उतने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में लिखिए। यहाँ पर जो हाइट लिखी है वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। पहला प्लांट है रोज़ प्लांट, इसकी एवरेज हाइट होती है 150 सेंटीमीटर। दूसरा है सनफ्लावर प्लांट, इसकी हाइट होती है 400 सेंटीमीटर। तीसरा है मैरीगोल्ड प्लांट, इसकी हाइट होती है 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जैस्मीन प्लांट्स, इसकी हाइट होती है 400 सेंटीमीटर। और लास्ट में मैंने लिखा है डहेलिया प्लांट्स, इसकी हाइट होती है 180 सेंटीमीटर। ये सभी एवरेज हाइट्स हैं। मैथ्स की सेकेंड एक्टिविटी है गो टू एनी गार्डन एंड सी विच आर द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड हाउ मैनी आर देयर। मेक अ चपाती चार्ट बाय राइटिंग डाउन देयर नेम्स एंड क्वांटिटी। एक गार्डन में जाइए और वहाँ देखिए कि फूलों वाले पौधे कितने हैं, उनके नाम लिखना है, उनकी क्वांटिटीज़ को लिखना है और उसके लिए एक चपाती चार्ट यानी पाई चार्ट बनाना है। इस तरह से 2 हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग में लिखिए फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे में लिखिए क्वांटिटीज़। यहाँ पर सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के नेम लिखिए और यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लांट्स लिखिए। सपोज़ आप जिस गार्डन में गए हैं वहाँ पर रोज़ प्लांट है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, जैस्मीन है और डहेलिया लगा हुआ है। टोटल रोज़ प्लांट्स हैं 50, सनफ्लावर प्लांट्स हैं 80, मैरीगोल्ड प्लांट्स हैं 100, जैस्मीन प्लांट्स हैं 30 और डहेलिया के प्लांट्स हैं 60। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है। उसके बाद प्लांट्स की नंबर ऑफ़ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इस तरह से एक पाई चार्ट यानी चपाती चार्ट बनाना है। पाई चार्ट में ये वाली स्लाइस रोज़ प्लांट को शो कर रही है जो कि 50 है। दूसरा है सनफ्लावर प्लांट्स जो कि 80 है और यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज कलर का ये वाला स्लाइस सनफ्लावर को शो कर रहा है। तीसरा है मैरीगोल्ड प्लांट जो कि 100 है यानी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे बड़ी स्लाइस ये वाली है, ये मैरीगोल्ड को शो कर रही है। अगला है जैस्मीन प्लांट जो कि 30 है यानी सबसे कम है, ये लाइट ऑरेंज वाली स्लाइस मैरीगोल्ड को शो कर रही है। और लास्ट है डहेलिया प्लांट जो कि 60 है और ये डार्क ब्लू वाला जो स्लाइस है वो डहेलिया प्लांट को शो कर रहा है। इस तरह से आपको एक पाई चार्ट बनाना है। मैथ्स की तीसरी एक्टिविटी है मेक अ फ्लावर यूजिंग डिफरेंट ज्योमेट्री शेप्स इन मैथ्स। इन ज्योमेट्री शेप्स का यूज़ करके या इसके अलावा आप दूसरे ज्योमेट्री शेप्स का यूज़ करके फ्लावर्स बना सकते हैं। इस फ्लावर के अलावा आप दूसरा भी फ्लावर बना सकते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हेक्सागोन लीजिए, उसके अंदर एक सर्कल लगाइए। इसके बाद इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर रेक्टेंगल इस तरह से फिट कर दीजिए या शेप के अकॉर्डिंग स्क्वायर इस तरह से लगा दीजिए। इसके बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे पैरेललोग्राम लगा दीजिए इस तरह से सभी जगह पे। उसके बाद सभी रेक्टेंगल या स्क्वायर के इस वाली सरफेस पर इस तरह से ट्रायंगल बना दीजिए और ट्रायंगल के जस्ट ऊपर इस तरह से सर्कल बना दीजिए। इस तरह से यहाँ पर जितने शेप्स हैं सभी का यूज़ हो जाएगा और आपका फ्लावर बन करके रेडी हो जाएगा। अगला सब्जेक्ट है EVS। इसकी फर्स्ट एक्टिविटी है विच फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, राइट अबाउट एनी 3 एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स। यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस फ्लावर से मेडिसिन बनती है, उनके नाम लिखना है और उनकी पिक्चर्स को भी पेस्ट करना है। फर्स्ट फ्लावर है मैरीगोल्ड फ्लावर। इसका यूज़ है मैरीगोल्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट कैन यूज़ माउथ एंड स्टमक डिजीज़। इसकी इस तरह से पिक्चर पेस्ट कर दीजिए। दूसरा है रोज़ फ्लावर। रोज़ वाटर इज़ यूज्ड एज अ मॉइस्चराइज़र, इट हेल्प टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द इरिटेशन इन द आइज़। इसकी भी इस तरह से पिक्चर पेस्ट करिए। हिबिस्कस इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग लॉस ऑफ एपिटाइट, कोल्ड, हार्ट एंड नर्व डिजीजेस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पेन एंड स्वेलिंग। ये मैटर लिखने के बाद इसकी भी इस तरह से पिक्चर पेस्ट कर दीजिए। सेकेंड एक्टिविटी है मेक अ ब्यूटीफुल ड्राइंग ऑफ अ फ्लावर एंड राइट इट्स डिफरेंट पार्ट। इस तरह से आपको कोई भी एक सुंदर सा फ्लावर ड्रॉ करना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को इस तरह से लेबल कर देना है। लास्ट एक्टिविटी है राइट अबाउट विच फ्लावर्स मेक ऑयल एंड पेस्ट इट्स पिक्चर
ऐसे फ्लावर के बारे में लिखना है जिससे ऑयल बनता है। सनफ्लावर के सीड से ऑयल बनता है, लेकिन जैस्मिन ऐसा फ्लावर है जिससे ऑयल बनता है, इसलिए आप हेडिंग डालेंगे जैस्मिन फ्लावर और उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और इस तरह से एक पिक्चर पेस्ट करेंगे। ऑयल इज़ मेड फ्रॉम जैस्मिन फ्लावर। जैस्मिन इज़ रिफर्ड टू एज क्वीन ऑफ नाइट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेंट आफ्टर सनसेट। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।